नमस्कार, सुप्रभात बिहार। आज तारीख है 13 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार। आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार। आज हम बात करेंगे बिहार की 25 बड़ी खबरों की। इस वीडियो में हम जानेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती का नया अपडेट, नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले और क्या है बिहार के विश्वविद्यालयों का समर्थ प्लान। साथ ही जानेंगे भोजपुरी फिल्म जगत में क्या है हलचल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पटना नीट छात्रा की मौत के मामले में अब जांच के लिए सीबीआई की एंट्री हो गई। बुधवार 12 फरवरी 2026 को सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच के लिए पटना में एफआईआर दर्ज की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस नंबर 7S/26 के तहत ये केस फाइल किया है। कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब देखना होगा कि सीबीआई अपनी जांच के बाद इस मामले में फंसी गुत्थी को सुलझा पाती है या नहीं। बता दें कि नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी जांच कर रही है। डीएनए जांच के लिए कई लोगों का सैंपल लिया गया है। हालांकि अभी तक एसआईटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। छात्रा के परिजनों ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि एसआईटी उन पर दबाव बना रही है। बार बार एक ही तरह की बातें पूछी जा रही है। वे लोग जांच से संतुष्ट नहीं है। परिजनों ने बिहार के डीजीपी से भी जाकर मुलाकात की थी। अब देखना होगा कि सीबीआई जांच शुरू करती है तो क्या कुछ निकल कर आता है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार के लड़की वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुद्धि पूरी तरह से फेल हो चुकी। वे अब मुख्यमंत्री की कुर्सी और उस गरिमा के लायक नहीं। पटना में तेज प्रताप यादव ने आईएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि लोग अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। लोग खुद अपनी छाप छोड़ते हैं। वह क्या कहते हैं और क्या नहीं सभी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हंसी के पात्र बन चुके हैं। देश भर के लोग देख रहे हैं। उन्होंने कई राज्यों में होने वाले चुनाव पर कहा कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नहीं दिखने पर कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वे परेशान हैं। जख्म भरने में समय लगता है। तबीयत खराब होती है तो व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पाता है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरा है। इसी बीच गुरुवार 12 फरवरी 2026 को सदन में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने अपने क्षेत्र की एक समस्या को उठाया है। इस दौरान उन्होंने चुटकी भी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। दरअसल अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सदन में स्पीकर से भाई वीरेंद्र ने कहा कि आर्सेनिक युक्त पानी से कई लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। डिपार्टमेंट ने सरकार को जो जवाब दिया है वो गलत है। इसकी पुनः जांच कराई जाए। नीतीश कुमार की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं रोज क्षेत्र में जाता हूँ, हमारे साथ चलकर जांच कराई जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाई वीरेंद्र के कपड़ों को देखकर टिप्पणी कर दी। जवाब में भाई वीरेंद्र ने कहा कि आप ही ने दिए, ये कपड़ा तो आप ही ने दिया है, पिछली बार भी दिए थे तो मैं पहना हूँ। आप छोटे भाई को देकर भूल जाते हैं, इसलिए कहता हूं कि समय पर दवा खानी चाहिए। नहीं खाइएगा तो ऐसे ही भूलते रहिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से चौथे चरण टीआरई 4 की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। बीपीएससी को सरकार की ओर से बहाली के लिए अधियाचना मिल गई। बीते बुधवार 11 फरवरी 2026 को बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। पत्र में लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग से भी नियुक्ति के लिए 1 से 5, 6 से 10 और 11 से 12 के लिए विद्यालय अध्यापक एवं वरदानाध्यापक तथा पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना प्राप्त हुई है। आगे यह भी लिखा गया है कि उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए समेकित विज्ञापन प्रदर्शित कर ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित सूचना शीघ्र ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। बिहार के पटना में मशहूर शिक्षक और अदम्य अदिति गुरुकुल के संचालक गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी दी गई है। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बुधवार यानी 11 फरवरी की शाम सीधे उनके संस्थान के अंदर घुस आया। इस दौरान उसे गुरु रहमान को गोली मारने की धमकी दे दी।
आरोपी ने शिक्षक से कहा कि कोचिंग बंद कर दो वरना गोली मार दी जाएगी। आरोपी ने यह भी कहा कि कोचिंग तुरंत बंद कर दी जाए। इस मामले में गुरु रहमान ने पीर बहोर थाना में लिखित शिकायत दी है। संदिग्ध व्यक्ति का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा गया है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी की धरपकड़ के लिए जांच शुरू कर दी गई है। फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। पुलिस ने गुरु रहमान को आश्वासन दिया, आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पहल पर श्याम स्टील ने राज्य में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सहमति जताई है। कंपनी गया डोभी रोड स्थित प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे में एक अत्याधुनिक स्टील कारखाना स्थापित करेगी। यह जानकारी गुरुवार 12 फरवरी 2026 को उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने दी। दिलीप जायसवाल ने बताया कि श्याम स्टील इस परियोजना के तहत 10 लाख टन सालाना क्षमता की स्टील निर्माण इकाई लगाएंगे। इस परियोजना से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ साथ लगभग 8,000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बेहतर प्रोत्साहन औद्योगिकी नीति बनाई है, जिसके तहत निवेशकों को राज्य में लाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील, केंद्र सरकार की आर्थिक नीति और नए श्रम कानून के विरोध में कल यानी 12 फरवरी 2026 को भारत बंद का आह्वान किया था। इस बंद में कई बैंक यूनियन भी शामिल हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों से इस हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया है। आंदोलन को INTUC, AITUC, CITU, HMS सहित कई राष्ट्रीय यूनियंस का समर्थन था। इसका मिला जुला असर कल पटना की सड़कों पर भी देखने को मिला। कई बैंकों पर हड़ताल का बैनर लटका था। कुछ संगठनों ने सड़क पर उतरकर बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन भी किया। यूनियंस सरकार द्वारा नवंबर में लागू किए गए 4 नए लेबर लॉ के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जिन्होंने 29 मौजूदा श्रम कानूनों की जगह ली। इस संगठनों ने मजदूर वर्ग पर बढ़ते हमलों को लेकर चिंता जताई है। कहा गया कि प्रस्तावित श्रम संहिता पूरी तरह से मजदूरों के खिलाफ है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के बिहार बजट सत्र में शामिल न होने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता लगातार सदन से अनुपस्थित रहे हैं, यहां तक कि बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण सत्र में भी नजर नहीं आए। संजय सरावगी ने IANS से कहा कि विपक्ष के नेता लगातार गैर हाजिर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी रुचि अब खत्म हो गई है। सरकार बनने के बाद भी पहले सत्र में भी विपक्ष के नेता अनुपस्थित रहे। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए ठीक नहीं बताया। इसके साथ ही संजय सरावगी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे कर चुका है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिए गए निर्देश के तहत देश भर के सभी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत का सम्मान किया जाना और उसका उपयोग किया जाना अनिवार्य है। पूर्णिया के बड़े व्यवसाय और अस्पताल के डायरेक्टर्स की संपत्ति की पड़ताल 72 घंटे से चल रही जांच। बता दें, बिहार के कोसी सीमांचल क्षेत्र के सबसे बड़े रियल एस्टेट समूहों में से एक पैनोरमा ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। 72 घंटे बीत जाने के बाद भी विभाग की टीमों ने पूर्णिया से लेकर सुपौल तक फैली इस ग्रुप की संपत्तियों और दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। इस लंबी कार्रवाई से पूरे व्यापारिक जगत में खलबली मची हुई है। आयकर अधिकारियों ने ग्रुप के CMD संजीव मिश्रा और उनके प्रमुख कर्मचारियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिए हैं। संजीव मिश्रा, जो विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, फिलहाल ई-होम्स स्थित अपने आवास पर अधिकारियों के घेरे में है। पिछले 3 दिनों से उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कटा हुआ है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को उनके ठिकानों के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी प्लेट के तहत गुरुवार को भुवनेश्वर स्थित KIIT क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए महिला लिस्ट ए मुकाबले में बिहार महिला टीम ने मिजोरम को 159 रनों के बड़े अंतर से पराजित किया। इस मैच में बिहार का प्रदर्शन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलित और प्रभावी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 242 रन बनाए। पारी की शुरुआत में 1 विकेट जल्दी गिरने के बाद मध्यक्रम ने जिम्मेदारी संभाली। वैदेही यादव ने 76 गेंदों पर 51 रन बनाकर पारी को स्थिरता दी, जबकि यशिता सिंह ने 80 गेंदों में 57 रनों की उपयोगी पारी खेली। विकेट कीपर श्रुति ने 31 गेंदों पर 29 जोड़े। अंतिम ओवरों में हर्षिता ने 25 गेंदों पर
39 रन बनाकर रन गति को बनाए रखा, जिससे बिहार एक प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंच सका। 142 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मिजोरम की टीम बिहार की अनुशासित और सटीक गेंदबाजों के सामने 42 ओवर में 83 रन पर सिमट गई। बल्लेबाजी में फेलफैल पोटू ने 27 और जोतन सांगी ने 6 महत्वपूर्ण रन बनाया। शिवहर में शादी के 1 महीने बाद मीनापुर निवासी मुन्ना शाह पर पत्नी ने गर्म तेल डाल दिया। गंभीर रूप से झुलसे मुन्ना को SKMCH रेफर किया गया, जहां जिले में वैवाहिक जीवन के महज 1 महीने बाद ही एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। मीनापुर बल्हा वार्ड नंबर 3 निवासी 25 वर्षीय मुन्ना शाह पर उनकी पत्नी द्वारा सोते समय गर्म तेल डालने का आरोप लगा है, जिससे उनका ऊपरी शरीर गंभीर रूप से झुलस गया है। परिजनों ने तुरंत उन्हें शिवहर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें SKMCH मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। परिवार ने हत्या प्रयास का आरोप लगाते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सड़कों पर प्रेशर हॉर्न बजाने वाले होशियार हो जाएं। साथ ही वैसे लोग जो सरकारी काम में निजी वाहनों के अवैध इस्तेमाल करते हैं, सरकार अब इसको लेकर सख्त हो गई है। गाड़ियों के नंबर प्लेट पर पद, जाति या कोई चित्र बनवाकर जो गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी या फिर सड़कों पर प्रेशर हॉर्न बजाएगी, तो उन गाड़ी मालिकों की खैर नहीं होगी। परिवहन विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कस के कार्रवाई करेगी। ऐसे वाहन चालक या वाहन मालिकों को मोटा जुर्माना लग सकता है। आज इस बात की चर्चा विधान परिषद में हुई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहनों पर काली फिल्म, अवैध लाल बत्ती और भ्रामक नंबर प्लेट मिलने पर न केवल जुर्माना वसूला जाएगा, बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। भागलपुर जंक्शन का GM ने निरीक्षण किया। प्लेटफॉर्म 2 और 3 का 50 करोड़ रुपए से रिमॉडलिंग, पूर्वी छोर पर 5000 क्षमता वाला आधुनिक होल्डिंग एरिया, भूतल पर पार्किंग और सुविधाएं, फुटवेयर ब्रिज चौड़ा कर यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन के पूर्वी छोर स्थित 2 व्हीलर पार्किंग क्षेत्र का भी जायजा लिया और निर्देश दिया कि स्थान पर GB1 संरचना में 5000 से अधिक क्षमता वाला आधुनिक होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। भूतल पर 2 व्हीलर पार्किंग, शौचालय और अन्य यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जबकि ऊपरी तल पर होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। यह पूर्वी छोर के फुटओवर ब्रिज से जुड़ा होगा, जिससे यात्रियों को आवाजाही सुगम होगी। पूर्णिया में एक सड़क दुर्घटना में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक सहायक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है। सूचना मिलते ही मधुबनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। घटना मधुबनी थाना क्षेत्र के भतौहा मोड़ के पास की है, जहां मृतक की पहचान चंपानगर वार्ड संख्या 16 निवासी स्वर्गीय वंशीधर मस्तान के पुत्र पवन कुमार उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं पूर्णिया पूर्व प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना सहायक के पद पर कार्यरत थे। परिजनों के अनुसार पवन कुमार को सांस फूलने की बीमारी थी, इसलिए वह रोजाना सुरक्षा के मद्देनजर ऑटो दफ्तर जाते आते थे। लेकिन गुरुवार को अचानक बाइक लेकर प्रखंड कार्यालय चले गए। शाम को ड्यूटी खत्म कर वह घर लौटने के दौरान भतौहा मोड़ के पास उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे वह सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। आइए बात करते हैं आज और कल के मौसम का पूर्वानुमान, यानी 12 और 13 फरवरी 2026 का पूर्वानुमान। बता दें, अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अलर्ट इसके साथ ही बता दें, उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और उत्तर मध्य जिलों में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में सुबह के समय घना कोहरा रहेगा। इसके साथ ही साथ बता दें, आसमान साफ रहेगा, लेकिन दिन में धूप निकलेगी, लेकिन रात और सुबह में ठंड बनी रहेगी। बिहार की राजधानी पटना के एक छात्रावास में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी ही नहीं है कि फुलवारी क्षेत्र में गुरुवार को कोचिंग पढ़ने आई एक छात्रा की संदिग्ध स्थिति में छत से गिरकर मौत हो गई। पुलिस अब इस मामले में जांच में जुट गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना फुलवारी शरीफ के हरिनगर इलाके स्थित एक कोचिंग की है। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। हॉस्टल, कोचिंग और आसपास का CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि छात्रा के छत से गिरने के बाद उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां छात्रा को मृत घोषित कर दिया गया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक छात्रा के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। परिजनों का आरोप है कि जिस तरह छात्रा के गिरने की बात की जा रही है, उधर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। परिजन हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई एक हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बंगाली टोला के पास बीच सड़क पर 62 वर्षीय मोहम्मद रईस की उनके ही भांजे मोहम्मद रियाज ने तेज चाकूनुमा हथियार से हत्या कर दी। यह पूरी वारदात पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जानकारी के मुताबिक
मोहम्मद रईस दर्जी का काम करते थे। वह सुबह घर से नाश्ता लेकर अपनी दुकान जा रहे थे। इसी दौरान उनका भांजा मोहम्मद रियाज उनके साथ चल रहा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी के हाथ में तेज हथियार था। एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस के 9 करोड़ के मामले में जेल में। सरेंडर करते वक्त उन्होंने कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ कोई नहीं है, लेकिन अब इंडस्ट्री उनके सपोर्ट में उतर आई है। सलमान खान, अजय देवगन, डेविड धवन, वरुण धवन समेत कई सितारों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। गुरु रंधावा ने एडवांस पेमेंट भी दी। राव इंद्रजीत सिंह ने 1.11 करोड़ रुपए की मदद की। तेज प्रताप यादव और मीका सिंह ने 11-11 लाख देने का ऐलान किया है। कमल और खान ने 10 लाख देने का वादा किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले भी 10 लाख दे चुके हैं और अब भी गुपचुप तरीके से कुछ उसे आर्थिक सहायता किए हैं। बुरे वक्त में अब राजपाल के लिए लाखों करोड़ों की मदद जुट रही है। ऐसे में लगता है कि राजपाल यादव की अब जेल की सजा कम हो सकती है या फिर खत्म हो सकती है। बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले इस मामले में गिरफ्तार युवक को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। करीब 5 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद अब युवक की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है और इसके जल्द से जल्द जेल से बाहर आने की संभावना जताई जा रही है। यह मामला 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सामने आया था। आरोप है कि दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में भारी उबाल देखने को मिला था। घटना के विरोध में बिहार बंद का आह्वान किया गया था और कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए थे। पटना में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। बताया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय तक पहुंच गए थे, जहां दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। इस दौरान लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने की घटनाएं भी सामने आई। हिंसा में कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई, जिससे इलाका में तनाव का माहौल बन गया था। तो ये थी आज सुबह सवेरे की पूरे बिहार की टॉप न्यूज, ताजा तरीन खबरें। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इसके साथ ही आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप इस वीडियो को बिहार के किस जगह से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।